Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. तो एनएलसाट पार्ट बी के पैटर्न में थोड़ा चेंज दिख रहा है इन द सैम्पल पेपर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, सो आई लाइक लेट्स डू अ वीडियो. एंड ऑल्सो एनएलसाट के जो मॉक टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च हमने कर दिए हैं. पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको दोनों मिलेंगे इन मॉक टेस्ट के अंदर. और कुछ ऑफर्स भी चल रही हैं, ठीक है, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं. हमारा आंसर राइटिंग कोर्स भी आता है एनएलसाट का, तो दोनों भी खरीद सकते हैं आप, एंड दोनों में से एक भी खरीद सकते हैं. तो मॉक टेस्ट आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. एंड अगर आपको आंसर राइटिंग और एनएलसाट इकट्ठे खरीदने तो इसके ऊपर स्कीम है, उसका भी लिंक और बंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो पार्ट बी है उसको हम बहुत अच्छे से चेक करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स या दोनों कोर्सेज लेते हैं, मतलब मॉक टेस्ट भी लेते हैं और आंसर राइटिंग कोर्स भी लेते हैं. तो राइट, या दोनों में से एक भी लेते हैं तब भी प्रैक्टिस अच्छी ही होगी आपकी. तो पार्ट बी पढ़ते हैं यहाँ पर. पार्ट बी ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. तो यहाँ पर सबसे पहली चेंज क्या आई है, 5 लीगल क्वेश्चंस आएंगे. पहले 6 आते थे, तो अब 5 आएंगे, ठीक है ना. तो अच्छी बात है, कमा रहे हैं. तो और एक एनालिटिकल एबिलिटी ऐसे, ठीक है ना, और एक ऐसे आएगा. पहले भी एक आता था, ठीक है ना, एक ऐसे आएगा. और 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. 3 ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज एनी वन एंड अटेम्प्ट. और जो ऐसे का टाइप भी है वो भी थोड़ा सा चेंज आ गया है. जैसे आपको एक न्यूज़पेपर में से कुछ उठा करके दे दिया जाता है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन. तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम रहेगी कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं. आप इसके लिए हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो ज़रूर खरीदें, जो loggery.in पर है, ठीक है ना. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, स्पेशली जून 2024 से दिसंबर 2024 वाला बंडल तो हर किसी को खरीदना चाहिए. एंड अगर आपने जनवरी 2025 से लेकर के अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स नहीं करी है तो उसके लिए भी आप सेपरेटली हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये मेजर चेंज है. द एनालिटिकल एसे सेक्शन पार्ट बी हैज 3 ऑप्शन. कैंडिडेट मस्ट राइट एन एसे ऑफ नॉट मोर देन 500 वर्ड्स. आपको 500 वर्ड्स का ही ऐसे लिखना है. ये वाला पार्ट 2 जो करंट अफेयर्स वाला है, इससे ज़्यादा का नहीं लिखना है. वन ऑफ द टॉपिक्स प्रोवाइडेड पे लिख देना है, ठीक है ना. कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ द इशू. अब ऐसे राइटिंग में ये आपका क्या टेस्ट करें, व्हाट आर दे टेस्टिंग, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ द इशू, कि आपको कितना पता है उसके बारे में. तो आपको सब कुछ बताना है जो भी उस इशू के बारे में पता है, ठीक है ना. और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक जनरलाइज्ड आंसर लिखते हैं कि इधर उधर की बातें, एज इफ आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो और आपको प्रूव करना है कि मुझे कुछ आता है तो कुछ भी बोल दो. आप वो नहीं कर सकते हो. यहाँ पर एक फॉर्मल टच आपको देना पड़ेगा, राइट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है. द एबिलिटी टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एबिलिटी टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे, ठीक है ना. अब ये क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या है. आर्ग्यूमेंट्स में आपको बताना है कि अच्छा मेरी ये ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन देनी है, ठीक है. ओपिनियन फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन, फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या होगी, रीजनिंग, कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ. फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इज रीजनिंग. गिविंग द रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी. नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड. अब यहाँ पर ऐसे राइटिंग में नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है. आप सिंपली अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि भाई ये है, बट आपको नॉलेज ऑफ लॉ से ज़्यादा आपको किस पे काम करना है, नॉलेज ऑफ द इशू और आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है ना. और कंक्लूजन में आप सजेशंस भी दे सकते हो, वैसे भी आप सजेशंस दे सकते हो, सोल्यूशंस के ऊपर बात कर सकते हो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे एनएलसाट के आंसर राइटिंग कोर्स में आपको पूरा बताया गया है कि कैसे लिखना है. 15 मार्क्स का आपका ये जो है वो ऐसे है, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये आपका पैटर्न है कि 5 लीगल आंसर राइटिंग क्वेश्चंस आएंगे. लीगल आंसर राइटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर. अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो कर दूँ, वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर दे दूंगी. बट हाँ, अगर आप एक फ्रेश वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट्स में बता दीजिए. एंड येस, डू एनरोल फॉर आवर मॉक टेस्ट एंड डू एनरोल फॉर आंसर राइटिंग कोर्स, ठीक है. एंड एनएलसाट 1000 अगर आप कोड लगाते हो तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो ₹6000 में मिल जाएंगे, ठीक है. ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है. तो प्लीज़ ये ऑफर अवेल कर लीजिए एंड मॉक टेस्ट जो है उनको खरीद लीजिए, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एनएलसाट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स पे बता दो, मैं सब पर वीडियो लेकर आऊँगी. आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉकरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.